Hello everyone, अक्षय गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। बच्चों अनदर कैट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। कैट में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर रेस का या सर्कुलर ट्रैक मूवमेंट का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं, सौरभ एंड अविरल आर टू पीपल, ठीक है, जो कि साइमल्टेनियस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। इनकी स्पीड है एक्स एंड वाई, ठीक है। दो बंदे हैं, सौरभ और अविरल। ये पहली बार मीट करते हैं जब सौरभ अपने फिफ्थ राउंड पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू वाई। इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो सकता है अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो बच्चों दो बंदे हैं, सौरभ और अविरल। तो सौरभ की स्पीड x है और अविरल की स्पीड y है। x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब सौरभ आगे निकल जाएगा, अविरल पीछे रह जाएगा। बोल रहा है कि पहली बार सौरभ जब पांचवें राउंड में था, उसने पांचवा राउंड कंप्लीट नहीं किया था, उसने वो जब पांचवें राउंड में था तब उसने अविरल को ओवरटेक किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कभी भी ओवरटेक का सिनेरियो आएगा तो कभी भी बंदा अगर ओवरटेक कर रहा है किसी दूसरे बंदे को सर्कुलर रेस में, तो एग्जैक्टली जब वो एक एक्स्ट्रा राउंड ट्रैवल करता है तभी वो उसको ओवरटेक कर पाता है। इसका एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा किसी बंदे को 3 होल 2 बाय 3 राउंड ट्रैवल करके 3 होल 2 बाय 3 राउंड ट्रैवल करके ओवरटेक करता है, इसका मतलब दूसरे बंदे ने एग्जैक्टली 2 2 बाय 3 राउंड कवर किए होंगे, मतलब एग्जैक्टली एक राउंड पीछे होगा। तभी तो जाके वो पूरा एक सर्कल कवर करके अब उसको ओवरटेक करने वाला है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखा है कि सौरभ फिफ्थ राउंड में था, तो सौरभ ने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। ही वॉज इन 4 प्लस राउंड। तो इसका मतलब अविरल जो है वो कितना राउंड किया होगा, अविरल किया होगा 3 प्लस राउंड। सेम, अगर ये 4.2 है तो वो 3.2 होगा, ये 4.5 है तो वो 3.5 होगा। तो बच्चों अपने को x बाय वाई का रेंज निकालना है, विच इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, राइट। तो बच्चों इसका रेंज निकल आएगा। रेंज कैसे निकल आएगा, अब फोर्थ राउंड में किस पॉइंट में ओवरटेक किया था ये तो नहीं पता, तो अपन एक तरफ लेते हैं 4.01 डिवाइडेड 3.01। मतलब ये 01 में सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं, क्योंकि ये एक वैल्यू अपने को एक पॉइंट देगा, अपन डेसिमल हटा देते हैं। तो डेफिनेटली ये 4 पॉइंट समथिंग है, 4/3 के बराबर नहीं होगा। बट इसका एक लिमिट वुड बी 1.3333। आइदर इट इज लोअर और अपर, अभी अपन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह x बाय वाई would have been 4.9999 divided 3.9999, अप्रोक्सीमेटली अगर अपन इसको लिख दें 5/4 तो चलेगा, ये इसके बराबर नहीं होगा बट इससे छोटा या बड़ा होगा, राइट। तो अगर ये कौन सी लिमिट आ रही है ये देखते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1.25। तो इसका मतलब ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो इसका मतलब जो रेशियो ऑफ स्पीड है that is between 1.25 and 1.33 for this particular case। ये चीज अपने को एकदम क्लियरली समझ में आ गई। अब अपन इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 8/7, तो 1 + 1/7 मतलब 1.1428। तो बच्चों दिस इज ऑब्वियसली नॉट आवर आंसर। दूसरा है 29/25, इंटू 4 करते हैं तो नीचे पे 100 हो जाएगा। तो 80 and 36 is 116/100, which is 1.16. Still not in our range. So this is also gone. The third option is 32 into 4 divided 25 into 4. 4 2s are 8, 4 3s are 12 divided by 100, which is 1.28. So this could possibly be our answer. लास्ट ऑप्शन देखते हैं 13/6, तो ये तो 2 से भी बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होपफुली बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, कभी भी ओवरटेक का सिचुएशन आ रहा है तो सामने वाला बंदा जो भी फास्टर बंदा है, अगर वो पहली बार ओवरटेक कर रहा है तो वो एग्जैक्टली 1 एक्स्ट्रा राउंड मूव किया होगा कंपेयर टू द अदर गाय फॉर द फर्स्ट ओवरटेक। होपफुली दिस इज क्लियर गाइस, और आप इस टाइप के क्वेश्चन को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।